हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिशन शिक्षा में चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 8 का हिंदी का प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र जो किस प्रकार से आपके आरबीएस 3 प्रस्तुत किया है आपके सामने, किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में आपको भी डिस्कस करवाने वाला हूँ, क्योंकि आपका रिसेंटली आपका आरबीएस द्वारा मॉडल पेपर जारी हुआ है। तो चलिए वो उस मॉडल पेपर को देख लेते हैं, उसमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से, मॉडल पेपर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से, अब चैप्टर से क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, ग्रामर से क्वेश्चन किस प्रकार से आए, ये सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि चैप्टर कौन से चैप्टर का कितना वेट है, कौन से चैप्टर का कितना वेट है, और आपका सभी क्वेश्चंस जो बुक से आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, और ग्रामर से आने वाले वो कितने नंबर के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उन चैप्टर्स के उन क्वेश्चंस और मॉडल पेपर को देख लेते हैं। टोटल आपके 26 क्वेश्चन आएंगे, उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। मैं आपको सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, बट आपको बोल के उनके सोल्यूशन बता दूंगा। यदि आपको रिटर्न सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपको सोल्यूशन, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन लिखित में या राइट करिए हुए चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उन्हें मॉडल पेपर को देख लेते हैं। अब है आपका ये मॉडल पेपर, कौन सा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, कौन सा परीक्षा सत्र 2021-22। अब विषय आपका हिंदी कक्षा 8, पूर्णांक का यानी आपके टोटल नंबर का कितना होगा, 18 नंबर्स का होगा, और समय आपका कितना 2.5 घंटे होगा, और कुल आपके 26% होंगे, उनमें से सभी पर्सन करने क्या है, अनिवार्य होंगे। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है कि 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। 1 से 8 बहुविकल्पी मतलब क्या समझते हैं आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जिनमें एबीसीडी आपको दिए होंगे, वो एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं, उन्हें आपको उत्तर तालिका बनानी, फिर उत्तर पुस्तिका में क्या करना है, लिखना है। इस प्रकार से पहला आपका शब्दार्थ वाला है, सेकंड भी आपका शब्दार्थ वाला है। ये आपके क्वेश्चन कौन से, जब बुक में पीछे शब्दार्थ दिए होते हैं उनमें से क्वेश्चन उठाएंगे, तो आप उन शब्दार्थ को जरूर याद कीजिए। फिर आपके थर्ड क्वेश्चन आता है, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है, किसने निभाई है, वो 4 ऑप्शन दिए, उनमें से आपको आंसर छांट के वहाँ पर फिलअप या भरना होगा। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, बाज और सांप की कहानी में बाज किसका प्रतीक है, बाज किसका सिंबल है, ये भी आपको क्या करना है इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में बताना होगा। बाज और सांप की कहानी में बाज किसका प्रतीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गवार के अनुसार टोपी कौन पहनता है, यानी गवार क्या सोचता है तो उसके अनुसार टोपी कौन पहनता है, सेवक पहनता है, राजा पहनता है, गुलाम पहनता है, या कैदी पहनता है। ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल के रूप में चुना है, इसके बारे में आपको इसका क्या जो है ऑप्शन, उसमें ऑप्शन एक चूज करना है और उसको उत्तर तालिका बना उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। फिर आगे आता है आपका 2 ग्रामर से क्वेश्चन और आगे, कौन सा वी लगा के उपसर्ग कौन सा है, बना शब्द कौन सा, और ई लगा के प्रत्यय कौन सा। आपको पता होना चाहिए उपसर्ग क्या होता है, जिसके जो शब्द किसी शब्द के आगे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो वी कौन से में लगा हुआ है आपके, वी आपके लगा हुआ है वी शेष में, वी प्लस शेष विशेष, इसको क्या बोलते हैं, ये इसमें आपको वी उपसर्ग लगा हुआ है। ई प्रत्यय किसमें लगा हुआ है, बुराई में, बुराई, बू प्लस ई यानी बुराई बन गया। इससे शब्द का क्या हुआ, बू यानी अलग हो सकता, और उसके ई जड़ने से क्या उसका शब्द का अर्थ चेंज हो गया। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 क्वेश्चन आगे, 1 से 8 तक कौन से बहुविकल्पी आगे। अब आपके 9 से 15 तक उत्तर पुस्तिका में 25 शब्दों में लिखने आपके, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन है, आपको 25 शब्दों में इनको क्या करना है, फिर इनका उत्तर अच्छे से लिखना है। ये क्या, फिर ये क्वेश्चन आ गए आपके पास। मैं सभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपको अच्छे से डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से, आपका मॉडल पेपर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से, कितना क्वेश्चन का वेट, कौन से चैप्टर से कौन से वेट है, किस प्रकार से आपके ग्रामर से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए आपके पास कम से कम 13 क्वेश्चन आ गए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन फिर आता है आपका ग्रामर वाला, कौन सा, विलोम शब्द लिखिए। आपको विलोम शब्द क्या करने हैं इसमें लिखिए, विलोम शब्द और विसर्ग वाला, विलोम शब्द और उपसर्ग प्रत्यय वाला, ये शब्द के इनके क्वेश्चन जरूरी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फिर आते हैं आपके निम्नलिखित में तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तीन क्या करने, पर्यायवाची शब्दों के लिखने, कमल का 3 पर्यायवाची शब्द लिखने, और बादल के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने, 3 पर्यायवाची शब्दों का आपको इस उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। फिर आता है प्रश्न संख्या 16 में 22 से उत्तर देने हैं कितने, अधिकतम 50 शब्दों में, यानी कम से कम 5 से 6 लाइन्स में आपको इसका उत्तर देने होंगे। ये अच्छे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन है, और 4-4 नंबर के, कितने नंबर के आपकी है, आपके ये 4 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। कितने, पहले आपके 1 नंबर का आया, फिर 2 नंबर के आए क्वेश्चन, अब सीधे 4 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, कौन से, 16 से 22 तक वाले, इनमें आपको अथवा वाले भी प्रश्न मिल रहे हैं,
इनमें आपके ग्रामर के नहीं है, आपके पास ये बुक के क्वेश्चन है। फिर 20वां क्वेश्चन आता है, इन शब्दों का प्रयोग करके, ये ग्रामर वाला क्वेश्चन आ गया कि एक सार्थक वाक्य बनाइए, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन लिखिए। ये भी आपका क्या ग्रामर वाला क्वेश्चन आ चुका है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे आता है, आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, तो उसके देखिए ये दो क्वेश्चन आएंगे आपके। देखिए मैं बताता हूँ, एक आपके पास सड़क सुरक्षा वाला क्वेश्चन आएगा, एक सड़क सुरक्षा से क्वेश्चन आएगा, और एक अब आपके सामाजिक सामाजिक व्यवहार के रूप पे क्वेश्चन आएगा। सामाजिक व्यवहार किसे कहते हैं? बाल विवाह हो रहा है आपके आसपास, या आपके पास भ्रूण हत्या हो रही है, अदर। अब आपके पास दो प्रकार के क्वेश्चन आए, कौन से? एक सामाजिक व्यवहार के रूप में, और एक ट्रैफिक वाला, यानी यातायात से संबंधित क्वेश्चन आपके पास। ये दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के, मतलब 8 नंबर आपके एकदम पक्के होंगे। इन क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके इच्छा अनुसार, कोई भी आपके पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, पाठ्यक्रम का उत्तर लिखना ये कोई संबंधित नहीं है। आपकी जो इच्छा होगी, आपकी जो विचार होंगे, उन्हीं के अनुसार आपको इनका आंसर देना होगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक से रिलेटेड नहीं है, ये आपका गद्यांश है। गद्यांश का मतलब समझते हैं, आपका एक पैराग्राफ दिया, पैसेज दिया हुआ है, पैसेज में से आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर छाड़ने। फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ मैं आपको, पैसेज अच्छे से पढ़ना है पहले तो, फिर इनके कारण है आंसर देने। इनमें 4 क्वेश्चन आए, 2-2 नंबर के, मतलब 8 नंबर का आपके पास पैसेज के नंबर सीधे पड़े आपके हाथ में। आप आराम से पैसेज को सोल्व कर सकते हैं और इनसे आंसर प्राप्त कर सकते हैं, और 8 नंबर के 8 नंबर आपके हाथ में होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेता हूँ मैं। अब आपका 24वां क्वेश्चन आया है, इसमें पद्यांश की व्याख्या करनी है, सह प्रसंग। प्रसंग पता है आपको, कोई भी प्रसंग लिखना होता है किसी चैप्टर का, उसके कवि का नाम लिखा जाता है, उसके चैप्टर का नाम लिखा जाता है, फिर व्याख्या की जाती है जो उसके पद में दिया गया, इसे कहते हैं हम प्रसंग। ये 6 नंबर का आपके पास, दो नंबर के आपके प्रसंग होगा, और 4 नंबर का आपके पास व्याख्या होगी। इस प्रकार से ये कैटेगराइज किया गया है इसके नंबर्स। फिर आपके नेक्स्ट नीचे चलता हूँ मैं, स्वच्छ भारत। स्वच्छता से संबंधित दो विद्यार्थियों के बीच का संवाद लिखिए। यदि आपको संवाद कराया गया है तो आप संवाद लिखिए, नहीं तो आपको प्रश्न पत्र में एक अथवा में आएगा प्रार्थना पत्र लिखना। यदि प्रार्थना पत्र नहीं आए तो आप संवाद भी आपके यूट्यूब से या अपने टीचर से सीख सकते हैं, संवाद किससे लिखा जाता है और प्रश्न पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। फिर आपके नेक्स्ट कर देता हूँ मैं, अथवा में लिखा हुआ आपके प्रश्न पत्र दिए ना। प्रश्न पत्र किसको? प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को, अध्यापक को आपको प्रश्न पत्र लिखना है किसके? विद्यालय में सफाई कराने हेतु। फिर आपके लास्ट क्वेश्चन 26वें क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से 8 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसी एक पर क्या करना है आपको? निबंध लिखना है 150 शब्दों में, 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है किसी एक टॉपिक पर। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आपका? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर 1 पॉइंट मिलेगा। आप यदि इसको भी याद करते हो तो आप आराम से बिना देखे वहाँ पर कोई भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनमें से एक ऑप्शन आपके कोरोना वायरस जरूर लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि ये 2021-2022 में एक बड़ी महामारी के रूप में, एक बड़े विषय के रूप में हमारे जीवन में है। तो इसके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इसके परिप्रेक्ष्य में। स्वच्छ भारत अभियान, गणतंत्र दिवस, दिवाली, इन पे तो हमेशा ही आते हैं, लेकिन ये टॉपिक अलग है, ये रिसेंटली टॉपिक है, करंट का टॉपिक है, तो इस पर जो आपके गद्यांश लिखना, आपका निबंध लिखना जरूर आएगा। अब निबंध किस प्रकार से लिखते हैं आपको पता है, पहले प्रस्तावना लिखी जाती है, फिर उसके पॉइंट्स, इस प्रकार से आपका निबंध लिखा। फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका उदी में अथवा में, क्या आपको कहानी लिखनी है? नीचे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनमें से छांट कर एक कहानी लिखनी, बट आपको क्या करना है, सिर्फ निबंध पर ध्यान देना है, कहानी पर ध्यान। कहानी आप अब बच्चे नहीं हो, 8th क्लास में आपको अच्छे से आपको निबंध आना चाहिए विस्तृत रूप में। आपको निबंध लिखो तो आपको लगे इस टीचर को कुछ आता है स्टूडेंट। बट आप यदि कहानी लिखोगे तो वो समझेगा 6ठी क्लास का बच्चे के अनुसार लिखिए, तो आपको नंबर भी 8 में से कम 6 या 4 नंबर 5 नंबर देगा। लेकिन यदि आपने निबंध लिखा तो आपको 8 में से 8 नंबर मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका मॉडल पेपर खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो गया। हमने सभी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। पहले आपके छोटे वाले क्वेश्चन थे, फिर बड़े वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए, फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन आए, फिर 6 नंबर वाले क्वेश्चन आए, फिर 8 नंबर वाले क्वेश्चन आए। इस प्रकार से आपका पूरा मॉडल पेपर स्ट्रक्चराइज है। आपकी ग्रामर के क्वेश्चन भी अलग हैं, 2 पहलू में आपके ग्रामर के क्वेश्चन भी अलग है, आपके बुक के क्वेश्चन भी अलग है। तो आपको इन बुक्स को भी पढ़ना है, ग्रामर को भी पढ़ना है, शब्दार्थ पढ़ने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका शब्दार्थ का आ चुका है, प्रतिलोम विलोम का, प्रतिलोम का यानी पर्यायवाची का आ चुका है, और आपका विलोम शब्द और पर्यायवाची दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब इनको भी आपको क्या कर लेना, याद कर लेना अच्छे से, और फिर इनको क्या करना है, लिखना है। अब लास्ट एंडिंग में आ चुके हैं, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, नीचे लाल वाला बटन दिखाया है उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।